हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में बात करेंगे IBPS क्लर्क में सेल्फ गिवन एग्ज़ाम एनालिसिस एंड स्टेट वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2022 के बारे में। सबसे पहले मैं बता दूं साउंड क्वालिटी के बारे में, क्योंकि अभी मैं एग्ज़ाम देने आया था, इसलिए मैं घर पर नहीं हूँ, बाहर हूँ, तो साउंड थोड़ा लो आएगा। उसके लिए आप क्या करें कि ईयरफोन लगाकर अगर आप सुनेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि आज के एग्ज़ाम में क्या पूछा गया और किस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे। सबसे पहले मैं बात करूँ एग्ज़ाम के लेवल की, तो एग्ज़ाम लेवल की बात करें तो ओवरऑल जो एग्ज़ाम था वो मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट था, कुछ भी आसान नहीं था इस एग्ज़ाम में। बात करें क्वांट सेक्शन की, तो क्वांट को छोड़ दें तो क्वांट में कम से कम 10 क्वेश्चन आप मान सकते हैं कि ईज़ी थे, जिसमें कि 2 क्वेश्चन आए थे अप्रॉक्सीमेशन के, 2 क्वेश्चन थे, और बाकी बात करें 5 क्वेश्चन आए थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, और बात करें 2 से 3 क्वेश्चन नंबर सीरीज़ के आए थे। वो भी नंबर सीरीज़ आसान नहीं थी, थोड़ा ट्रिकी पूछी गई थी। और बाकी एक DI आया था जो कि ईज़ी लेवल का था, जिसको हो सकता है कि कुछ लोगों ने ध्यान ना दिया हो, लेकिन ईज़ी लेवल का था। लेकिन उसमें जो एक क्वेश्चन था वो डिफ़िकल्ट दिया हुआ था, काफ़ी डिफ़िकल्ट था, और वो सबसे ईज़ी DI था लाइन ग्राफ में, जिसमें आपको 2001 और 2005 का डेटा दिया हुआ था, वो सबसे ईज़ी DI था। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं GA सेक्शन की। तो GA सेक्शन आया था मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट, कुछ भी डायरेक्ट पूछा नहीं गया था। 4-5 क्वेश्चन को छोड़ दें तो बाकी सारे क्वेश्चन इनडायरेक्ट पूछे गए। तो GA के गुड अटेम्प्ट की बात करें तो 15 से लेकर अगर आपने 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं GA में तो ये आपका गुड अटेम्प्ट है। इसमें भी एक्यूरेसी बात करें तो एक्यूरेसी किसी की 100% नहीं होगी, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने 4 से 5 क्वेश्चन तुक्का लगाया, क्योंकि क्वेश्चन बन ही नहीं रहे थे। तो अगर आपके 8 से 10 नंबर भी GA में आ रहे हैं माइनस मार्किंग के बाद, तो ये आपका गुड अटेम्प्ट है। लेकिन जिन्होंने 100% एक्यूरेसी के बाद साथ GA को अटेम्प्ट किया, तो उनने अगर 10 से 12 क्वेश्चन भी 100% एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट किए हैं तो ये आपका गुड अटेम्प्ट है। बात कर लेते हैं इंग्लिश सेक्शन की। इंग्लिश सेक्शन की बात करें तो इंग्लिश में बात करें मॉडरेट लेवल की इंग्लिश पूछी गई थी, और कुछ क्वेश्चन डिफ़िकल्ट भी थे, जिसमें कि रीअरेंजमेंट आया था, और एक ऐसा क्वेश्चन आया था जिसमें आपको करेक्ट इनकरेक्ट बताना था। मतलब 4 सेंटेंस दिए हुए थे और उसमें दिया हुआ था कि AB करेक्ट है, BC इनकरेक्ट है, AB करेक्ट है, ऐसे करके दिया हुआ था, और करेक्ट इनकरेक्ट बताना था। 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। पैसेज की बात करें तो 3 पैसेज पूछे गए थे, जिसमें एक पैसेज तो ईज़ी टू मॉडरेट था, बाकी 2 पैसेज जो पूछे गए थे वो मॉडरेट लेवल के थे। और जो क्वेश्चन थे, बाकी बात करें रीजनिंग सेक्शन की, तो रीजनिंग सेक्शन में 5 से 6 पजल पूछे गए थे, जिसमें ज़्यादातर पजल, कोई पजल 3 मार्क्स की थी, कोई पजल 4 मार्क्स की थी, कोई भी पजल ऐसी नहीं थी जिसमें 5 क्वेश्चन दिए गए हों। तो आपको मतलब क्वेश्चन एक क्वेश्चन कम करके सभी पजल में से एक पजल एक्स्ट्रा पूछी गई थी। और बात करें सभी पजल मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल की थी। केवल एक पजल मैंने बनाई है, वो बनाई है फ्लैट फ्लोर वाली पजल मैंने बनाई है, बाकी सारी पजल मैंने छोड़ दी। मिसलेनियस की बात करें, एक से लॉग आया था, 2 कोडेड इनइक्वालिटी आई थी, कोडेड इनइक्वालिटी। और बात करें 2 से 3 क्वेश्चन आए थे, ब्लड रिलेशन नहीं आया था और डायरेक्शन भी नहीं आया था। 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे आपके, 2 से 3 क्वेश्चन कोडेड ब्लड रिलेशन के पूछे गए थे। कोडेड ब्लड रिलेशन के 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें दिया हुआ था P इज़ द मदर ऑफ़ Q, P इज़ द सिस्टर ऑफ़ Q, सिंबल दिए हुए थे। सिंबल के हिसाब से आपको बताया गया था कि क्या किससे क्या रिलेटेड है। और बात करें कि रीजनिंग में इस बार 2 सेक्शन पूछे गए थे, जिसमें जो सेक्शन 1 था उसमें जो इनपुट आउटपुट आया था वो काफ़ी इजी था, जिसमें सभी ने जिसको अटेम्प्ट किया, जिसकी वजह से सभी को लगभग सभी को 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो 8 नंबर सभी के कंफर्म हो जाते हैं उस क्वेश्चन के हिसाब से। अब बात कर लेते हैं बाकी क्या क्वेश्चन पूछे गए। बाकी एक सेक्शन A में जो 2 नंबर का था, उसमें एक ईयर बेस्ड पजल आई थी, जिसमें आपको 2022 के हिसाब से कैलकुलेशन करनी थी। तो ये भी काफ़ी ट्रिकी पजल थी, ये मैंने अटेम्प्ट नहीं की, काफ़ी टाइम चला गया इसमें, लेकिन इसका आंसर नहीं आया। और बात करें बाकी जो रीजनिंग से सेक्शन की बात करें तो मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट पूछा गया था। और इसके गुड अटेम्प्ट की बात करें तो अगर आपने
12 से 15 क्वेश्चन भी एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट किए तो ये आपका गुड अटेम्प्ट है रीजनिंग सेक्शन के लिए, जिसमें कुछ क्वेश्चन आपने 2 नंबर के भी किए होंगे। अब बात कर लेते हैं क्वांट सेक्शन की। तो क्वांट सेक्शन में 4 से 5 डीआई पूछे गए थे, जिसमें से एक कैसलेट डीआई पूछा गया था। और बात करें कि एक पाई चार्ट बेस्ड डीआई पूछा गया था, जिसमें कि प्रेजेंट एब्सेंट का डेटा दिया हुआ था और साथ में परसेंटेज के बीच में डिफरेंस भी दिया हुआ था। और जिसने भी डीआई की जगह अर्थमेटिक किया होगा तो और डीआई से जो इजी आया था वो अर्थमेटिक के क्वेश्चन आए थे। जिसकी अर्थमेटिक अच्छी होगी वो रिलेट कर पा रहा होगा कि अर्थमेटिक के क्वेश्चन इजी पूछे गए थे डीआई के कंपैरिजन में। तो अर्थमेटिक के 10 से 15 क्वेश्चन पूछे गए थे और डेटा सफिशिएंसी के 2 से 3 क्वेश्चन आए थे। Q1 Q2 मुझे तो देखने को नहीं मिला, मैंने देखा था लास्ट तक लेकिन देखने को नहीं मिला। और बाकी जिसको अगर दिखा हो तो आप कमेंट कर सकते हैं कि आया था कि नहीं आया था। हम बात कर लेते हैं इसके गुड अटेम्प्ट की। तो गुड अटेम्प्ट क्वांट में होने चाहिए 18 to 20। अगर आपने 18 से 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, क्योंकि 10 से 12 क्वेश्चन तो वही आए थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अप्रॉक्सीमेशन वगैरह। तो अगर आपने 18 से 20 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट किए विद एक्यूरेसी तो आपका गुड अटेम्प्ट है क्वांट सेक्शन के लिए। तो ओवरऑल पेपर के लेवल की बात करें तो मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट। एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो स्टेट वाइज आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखने को मिलेगी 72 से लेकर 82 की रेंज में आपको स्टेट वाइज कट ऑफ देखने को मिलेगी। बाकी बात करें नॉर्थन स्टेट की तो नॉर्थ में कट ऑफ ज़्यादा जाती है, तो आपको 77 से लेकर 82 की रेंज में कट ऑफ देखने को मिलेगी। यूपी, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली रीजन में, राजस्थान में यहाँ पर कट ऑफ आपको 77 से 82 के बीच देखने को मिलेगी। और साउथ की बात करें जहाँ पर कट ऑफ कम जाती है, जैसे कि कर्नाटका हो गया, महाराष्ट्र हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, यहाँ पर आपको कट ऑफ 72 से लेकर 77 के बीच में देखने को मिलेगी। और मध्य प्रदेश में भी कट ऑफ कम जाने के चांसेस हैं, अराउंड आप मान के चलिए 75 से लेकर 76 के बीच में। उड़ीसा में कट ऑफ 80 के राउंड रहने के चांसेस हैं। तमिलनाडु, कर्नाटका और महाराष्ट्र, यहाँ पर छत्तीसगढ़। और बात करें केरला में कट ऑफ आपको 80 के राउंड देखने को मिलेगी। लेकिन जो साउथ के स्टेट है जहाँ पर कट ऑफ कम रहती है वहाँ पर कट ऑफ आपको 72 से 77 के राउंड देखने को मिलेगी। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। आने वाली वीडियोज़ के लिए नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।